हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। उस रात भी मैं जब अपने काम से निकला तो रात के 9 बज रहे थे। मेरे गांव में 9 बजने का मतलब है जाने कि काफी रात हो गई है, क्योंकि गांव के लोग जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। इतना समय देखकर मेरे एक दोस्त सुरेश ने कहा, यार आज तो काफी काम था, मेरा तो पूरा शरीर टूट चुका है। जिस पर मैंने कहा, हाँ यार, सच में आज तो काम बहुत था। दरअसल मेरे और सुरेश का घर आसपास ही है और हम दोनों गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करते हैं। खैर, हमारे घर को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। खैर, उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। अंधेरे से घिरे इस रास्ते पर हम दोनों पैदल ही अपने गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक तो हम दोनों आज काम की वजह से काफी थक चुके थे, ऊपर से सुरेश की बाइक भी आज ही खराब हो गई, जिस कारण से हमें पैदल ही घर जाना पड़ रहा था। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सुरेश ने कहा, अरे भाई, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? जिस पर मैंने अपने कान खड़े किए और उस आवाज को सुनने की कोशिश की और मैंने सुरेश से कहा, हाँ आ तो रही है, पर ये किस चीज की आवाज है? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी सुरेश पीछे मुड़ा। अरे देखना, पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि दूर से एक बैलगाड़ी चलते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी। उस बैलगाड़ी को देखकर मैं और सुरेश रास्ते के एक तरफ खड़े हो गए और वो बैलगाड़ी भी ठीक हमारे पास आकर रुक गई। तो उस बैलगाड़ी में एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो उस बैलगाड़ी को चला रहा था। गाड़ी को हमारे पास रोकते ही उस आदमी ने कहा, क्या तुम दोनों फूला गांव जा रहे हो क्या? जिस पर सुरेश ने कहा, हाँ, हम दोनों वहीं पर जा रहे हैं। सुरेश के इतना बोलते ही उस आदमी ने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही सुरेश उसकी गाड़ी में चढ़कर बैठ गया और ना चाहते हुए भी मुझे भी बैलगाड़ी में बैठना ही पड़ा। हम दोनों के बैठते ही उस आदमी ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू कर दिया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मगर ना जाने मुझे क्यों थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो आदमी हमारे गांव का तो नहीं था। मैंने उसे अपने गांव में कभी नहीं देखा था। तो ये आदमी था कौन और इतनी रात को हमारे गांव में बैलगाड़ी लेकर क्यों जा रहा था? यही सोचते हुए मैंने उस आदमी से पूछा,
आपका नाम क्या है और आप कहाँ पर रहते हैं? जिस पर उस आदमी ने बताया कि उसका नाम चंदन है और वो हमारे गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती में रहता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने बैलगाड़ी को किसी और रास्ते पर मुड़ा लिया। गाड़ी को किसी और रास्ते पर मुड़ता देख मैंने उसे जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे अंकल, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा डरो मत, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। ये गांव को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता है। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो और भी ज्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। बीच बीच में जानवरों की रोने की आवाजें आ रही थी। उस रास्ते पर अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि तभी अचानक से उस आदमी ने बैलगाड़ी को एकदम से रोक दिया और नीचे उतरकर कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के अंदर चला गया। अंदर ही अंदर मेरा डर और भी बढ़ने लगा। जिस पर मैंने सुरेश से कहा, अरे सुरेश सुनना, कहीं हमने इसकी गाड़ी में बैठकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना? इस पर सुरेश ने कहा, अरे यार तू क्या बकवास कर रहा है? अब उस आदमी को जंगल के अंदर गए हुए काफी वक्त हो चुका था। जिस पर हम दोनों ने तय किया कि हम जंगल के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर वो वापस क्यों नहीं आया और वो गया तो गया कहाँ। बैलगाड़ी से उतरकर हम दोनों जंगल के अंदर चले गए। पूरा जंगल घने पेड़ों से और अंधेरे से घिरा हुआ था। जंगल इतना सुनसान था कि पैरों के नीचे आ रही सूखे पत्तों की आवाज भी किसी शोर की तरह साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मगर हमें वो आदमी कहीं भी दिख नहीं रहा था। तो हम सुरेश की जिद के कारण जंगल के थोड़ा और अंदर चले गए। इतने में मेरी नजर उस आदमी पर गई जो दूसरी तरफ मुंह करके एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जिस पर मैंने सुरेश से कहा, देख, हमें अभी आता हुआ बोलकर खुद यहीं पर आकर बैठ गया। अब सुरेश को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, तो हम दोनों उस आदमी के पास गए। अरे भाई साहब, जब जाना ही नहीं था तो हमें अपनी गाड़ी में बिठाया क्यों? हमारे 2-3 बार बोलने के बावजूद भी ना तो वो आदमी कुछ बोला और ना ही हमारी तरफ पलटा। फिर जब मैंने उसके और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता था कि तभी अचानक से वो आदमी हमारी तरफ पलटा, जिसका चेहरा देखते ही मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। दरअसल उस आदमी का चेहरा आधा है ही नहीं था और उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थी। उसकी केवल आंखें ही थी
और उसका जबड़ा तो है ही नहीं था कि तभी सुरेश ने चिल्लाकर मुझे भागने को कहा। मगर मेरे पैर मुझे ऐसा लग रहे थे कि जैसे जम गए हों। भागना तो दूर की बात थी, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और सुरेश के पीछे पीछे दौड़ने लगा। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि हम भागकर किधर जा रहे थे हम दोनों को पता ही नहीं चल रहा था। जंगल में अंधेरा इतना था, हमें रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस अपनी जान बचाकर हम इधर उधर दौड़े जा रहे थे। अभी हम दोनों आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से हमारी नजर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो कि रास्ते के एक किनारे खड़ा हुआ था। हम दोनों को उस बुजुर्ग आदमी को देखकर लगा कि हमें रास्ता मिल गया है। हम भागकर उस आदमी के पास चले गए और हम दोनों ने उसे अपनी पूरी आप बीती बताई। हमारी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, आज से बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक आदमी बैलगाड़ी चलाया करता था। वो शहर से गांव के लोगों का सामान लाया और ले जाया करता था। एक दिन गलत आदमियों को, जो कि चोर थे, अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया था। पहले तो उन चोरों ने उस आदमी को खूब मारा पीटा, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उन चोरों ने उसके सारे पैसे लूट लिए और बैलगाड़ी में जो भी कीमती सामान था गांव वालों का, वो भी लूट लिया और उस आदमी को उसी हालत में छोड़कर भाग गए। जंगली इलाका होने के कारण उस आदमी को जंगली जानवरों ने नोचकर मार डाला और तब से उसकी आत्मा रात के वक्त इसी रास्ते पर भटकती है। जब तक वो आदमी उन चोरों को मारकर अपनी मौत का बदला न ले ले, तब तक उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी और उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। जरा इधर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं था वो आदमी। उस बुजुर्ग आदमी के इतना कहते ही उसका चेहरा उस भूत की तरह बदलने लगा और वो बुजुर्ग आदमी हूबहू उस भूत की तरह तब्दील हो गया। ये देखकर हम फिर से बहुत डर गए। डर के मारे हम कांप रहे थे और हमारी जुबान बिल्कुल नहीं खुल रही थी और हम फिर से भागने लगे। अब हम दोनों अपने आप को मरा हुआ मान चुके थे, क्योंकि हमारे बचने की कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी हमें अचानक से कुछ ही दूरी पर कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। हम दोनों दौड़कर उस आग के पास गए तो हमने देखा कि एक साधु बाबा हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। हमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। हमारी बात सुनते ही उस साधु ने हमें अपने पास बैठने को कहा और अपनी पोटली में से हमें विभूत निकाल कर दी और हमें अपने माथे पर लगाने को कहा। जे विभूत लगाते ही वो आत्मा तुम दोनों से दूर भाग जाएगी और वो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। और उस साधु ने हमें 2 ताबीज भी दिए और कहा, इन ताबीजों को अपने गले में डाल लो और इसे कभी भी मत उतारना,
क्योंकि उस भूत की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। अगर तुम दोनों ने ये ताबीज उतार दिए तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वो तुम दोनों को मार डालेगा। फिर हम दोनों बबूत और ताबीज की मदद से अपने घर पर वापस आ गए। रास्ते में आते वक्त वो आत्मा हमें दिखाई तो पड़ रही थी, मगर वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से उस रात उस साधु बाबा की वजह से हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।